होता है, आज नौजवानों के साथ होता है। सोते में आँख खुल गई धूप की वजह से आधी रात को, फिर फ्रिज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ मिल जाए। सुबह उठे तो भाई क्या हुआ, ये एक चीज कहाँ गई, वो तो बिल्ली खा गई। वो भाई बिल्ली नहीं खाई, इस बिल्ले ने खा लिया। एक किताब है बुलूगुल अरब, कोई आज की किताब नहीं, सदियों पुरानी किताब है बुलूगुल अरब, और अरबी की किताब है, ट्रांसलेशन भी मिल जाती है। मेरे पास जो उसका है उसमें 155 पेज नंबर है और उसमें एक वाक्य लिखा हुआ। अच्छा, ये किताब किस बारे में? ये अरबों की हिस्ट्री के बारे में, जो अरब के लोग थे पुराने, उनकी हिस्ट्री के बारे में, कि उनकी क्वालिटीज क्या होती थी और वो कैसे होते थे, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में ये है। अब एक वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य पता है किसका? हातिम ताई का। किसका? हातिम ताई। आज आप बच्चा जानता है इस बात को। अगर आप किसी को कहें ना सखावत, वो दिल बड़ा करके कुछ करे, तो आप उसे क्या कहते हैं? यानी तो हातिम ताई बन गया है। यानी हातिम ताई अपनी सखावत से इतना मशहूर था। बहुत बड़ा अल्लाह का वली था? नहीं। बहुत बड़ा कोई मकाम रखता था? नहीं। बहुत बड़ा कोई मुसलमान था? नहीं। मुसलमान भी नहीं था, तो फिर क्या था? बस उसकी एक क्वालिटी थी, वो सखी था। उसके दर पे जो आता था खाली नहीं जाता था, ये उसकी क्वालिटी थी। इस क्वालिटी की वजह से वो क्या हो गया? फेमस हो गया, मशहूर हो गया। रहती दुनिया तक आज तक उसे लोग किताबों में लिख रहे हैं, उसकी सखावत की मिसालें चलती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बुलूगुल अरब में बहुत कदीम किताब है और उसमें लिखा है कि हातिम ताई मर गया। उसकी कब्र पे अब्दुल कैस नामी कबीले वाले आए। अब वो 4-5 लड़के थे, उनमें एक था अबुल खुबैरी। कौन? अबुल खुबैरी। अब उन 4 लड़कों में सब सो गए। अबुल खुबैरी की भूख की वजह से आंख खुल गई। होता है, आज नौजवानों के साथ होता है। सोते में आंख खुल गई धूप की वजह से आधी रात को, फिर फ्रिज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ मिल जाए। सुबह उठे तो भाई क्या हुआ, ये एक चीज कहाँ गई, वो तो बिल्ली खा गई। वो भाई बिल्ली नहीं खाई, इस बिल्ले ने खा लिया। एक भूख की वजह से आंख खुल गई। उसने जाके हातिम ताई की कब्र पे लात मारी, गुस्से में लात मारी। उसने कहा, मैंने तो सुना था कि जो आज भी तेरी कब्र पे आए तो उसकी मेहमान नवाजी करता है, तू हमें क्यों नहीं नवाजता? मुझे तो भूख लगी है। उसने 2-4 बातें सुनाई और वापस आके सो गया। अबुल खुबैरी लड़का वापस आके सो गया। ख्वाब में हातिम ताई आ गया। ख्वाब में हातिम ताई आया और हातिम ताई ने उसकी ऊँटनी की एक टांग काट दी, और इशारा ये दिया कि ये ऊँटनी तुम्हारी जियाफत के लिए है, मेहमान नवाजी के लिए है। तुम इसका खाना बनाओ, चारों लड़के ऊँटनी मिलके खा लो, सवारी का इंतजाम मैं करवा दूंगा। ये ख्वाब में इशारा दे दिया उसने। वो कहता है, मैं घबरा के उठा, मैं गया बाहर तो मैंने देखा ऊँटनी की एक टांग कटी हुई है। हवाले के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऊँटनी की एक टांग कटी हुई है। फिर क्या किया? कहा, मैंने दोस्तों को उठाया, कहा बात की बाद में देखी जाएगी। जब ऊँटनी की टांग कटी गई तो चलो दावत करते हैं। चारों ने मिलके बारबेक्यू बनाया ऊँटनी का और एंजॉय किया और खूब खाया। अब वो कहता है कि जब मैं सुबह जाने लगा, अब हम 3 सवारियां रह गई, तो एक दोस्त ने कहा, अब्दुल खुबैरी आप हमारे पीछे बैठ जाओ। कहता मैं पीछे बैठ गया। जब मैं जाने लगा, जाते जाते सहरा में पहुंचा, सवाल जहन में एक ही गर्दिश कर रहा था कि उस हातिम ताई ने कहा था तुम ये खा लेना, दावत तुम्हारी हो गई, लेकिन ऊँटनी और तुम्हारी सवारी का इंतजाम मैं करवा दूंगा। बस सवाल जहन में ये घूम रहा था, ऊँटनी तो मिली नहीं, मेरी ऊँटनी चली गई। ये चलते 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 अचानक उसने देखा कि एक सवारी पे एक सवार एक नौजवान आ रहा है और उसके हाथ में एक ऊँट है और ऊँट की नकील वो पकड़े पकड़े इसके पास आया। इन चारों लड़कों में से पुकार के उसने कहा कि तुम में अबुल खुबैरी कौन है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। कहा, ये लो ऊँटनी। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि मैं हातिम ताई का बेटा हूँ और रात में मेरा बाप मेरे ख्वाब में आया और उसने कहा कि 4 लड़के आए हैं, उनमें अबुल खुबैरी की ऊँटनी मैंने कटवा दी है। सुबह तुम ऊँटनी उसे पहुंचाने चले जाना, सुबह तुम ऊँटनी पहुंचाने चले जाना। अरे मैंने कहा, नादान, ना विलायत के मनसब पर फाइज, ना ईमान के मनसब पर फाइज, ना कोई वली है, ना नबी है, ना कोई गौस है, ना कुतुब है, ना अब्दाल है, अरे मोमिन भी नहीं है। लेकिन उसकी ये शान और उसकी अजमत ये, उसका इख्तियार ये, उसकी अथॉरिटी ये कि अगर उसकी कब्र पे कोई लात मारे और उसको गैरत दिलाना चाहे तो उसको इतनी अथॉरिटी हासिल है। वो ख्वाब में आता है, मेहमान नवाजी करवाता है, बेटे के ख्वाब में आता है, ऊँटनी भिजवाता है, सवारी का इंतजाम करवाता है। और क्या कहोगे उस गौसे आजम के बारे में जो फरमाते हैं, अगर मैं हथेली पे देखूं तो हथेली नजर नहीं आती, अल्लाह के सारे शहर मुझे हथेली पे नजर आते हैं। अल्लाह के सारे शहर मुझे हथेली पे नजर आते हैं। ऐसे गौसे आजम की शान और अजमत का आलम क्या होगा, उनके पास कितना इख्तियार होगा। फिर यकीनन हम क्यों ना अकीदा रखेंगे, जितने चाहने वाले बैठे हैं सब पे गौसे आजम की नजर है। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल YouTube चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।